एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है? वायु में अवांछित तत्वों का मिक्स हो जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। यानी कुछ ऐसे तत्व या गैस जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हों, ये जो वायु में मिक्स हो जाती हैं और वायु के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, तो इस तरह से ये जो वायु है ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो अवांछित तत्व हैं वो वायु के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारे शरीर में अनेक रोगों को जन्म देते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो वे तत्व या कारक जो वायु को प्रदूषित करते हैं, उसको दूषित करते हैं और जिससे जीवों पर जो है हानिकारक प्रभाव पड़ता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण जो है सामान्यतः वातावरण में जहरीली गैसों के फैलने से होता है। इसके अलावा वायु प्रदूषण के कुछ अन्य कारण भी हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला कारण है ईंधन के जलने से। भारत जैसे अत्यधिक घनी आबादी वाले देश में घरेलू धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो घातक गैसें हैं वो मुक्त होती हैं और ये वायुमंडल में मिक्स हो जाती हैं। इस तरह से जो वायुमंडल की जो गैसें हैं जिनको हम श्वसन क्रिया के रूप में उपयोग करते हैं, वो हमारे शरीर में भी पहुंचती हैं और हमें नुकसान पहुंचाती हैं। ये जो गैस हैं, जो वैसेली गैसें हैं, एक तरह से वायुमंडल की गैसों का अनुपात बिगाड़ने के अलावा जलवाष्प से भी रिएक्शन करके और घातक रासायनिक पदार्थ हैं वो बनाती हैं। ईंधन चाहे घरों में जले, कारखानों में या कहीं भी, ईंधन के जलने से होने वाला प्रदूषण जो है, किस प्रकार का प्रदूषण है, वो ईंधन किस तरह से जलाया जा रहा है, उस पर निर्भर करता है कि प्रदूषण का लेवल क्या है और किस तरह का प्रदूषण फैल रहा है। इसके अलावा कोयला, खनिज तेल इत्यादि के जलने से भी जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है और जो कारखाने हैं जहाँ पर औद्योगिक निर्माण की जो है वस्तुएं बनती हैं, आम जीवन में हमारे लिए उपयोगी हैं, तो कारखानों में, उद्योगों में जो है या उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस का जो लेवल है वो ज़्यादा होता है। वायु में ये जो अभी अवस्थाएं बताई गई हैं, इसमें सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड फिर सल्फ्यूरिक एसिड जो है बनता है। यानी सल्फर डाइऑक्साइड बनती है और सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 बन जाता है। जब पूर्ण दहन हो जाता है ईंधन का तो CO2 और जो है पानी भी बनता है। पर अगर दहन पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण दहन होने की स्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस भी बनती है। अनेक प्रकार के उद्योग जैसे आयरन उद्योग, ताप बिजली घर, तेल शोधन कारखाने, धातु फोर्जिंग, इस तरह के जो उद्योग हैं इनसे निरंतर धुआं निकलता रहता है और हमारे पर्यावरण को लगातार प्रदूषित करता रहता है। इन उद्योगों की चिमनियों में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड इत्यादि गैस जो है, हाइड्रोकार्बन और धातु कण, ये सब जो है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं और ये वहाँ के आसपास के वातावरण को प्रदूषित करते रहते हैं। तो
जो हमने अभी बात की वायु प्रदूषण की, वायु प्रदूषण का जो पहला जो कारण है और प्रमुख कारण है वो क्या है? ईंधन का जलना। तो ईंधन के जलने से जो जहरीली गैसें हैं वो लगातार वातावरण में मिक्स होती जाती हैं और ये गैस जो है श्वसन क्रिया द्वारा जीवों के शरीर में प्रवेश कर अनेक हानिकारक रोगों को जन्म देती हैं। दूसरा जो प्रमुख कारण है वायु प्रदूषण का वो है मोटर वाहन। तो हम ये देख ही रहे हैं आधुनिकीकरण की दौड़ में लगातार जो है मोटर वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती संख्या के कारण जो ईंधन है प्रमुख रूप से डीजल, पेट्रोल, ये जो है इनकी मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है और इनके कंजप्शन से जो इनसे निकलने वाला जो धुआं है वो वातावरण में मिक्स होता जा रहा है और एक तरह से वातावरण को लगातार दूषित किया जा रहा है। मोटर वाहनों में जैसे कि मैंने बात की, पेट्रोल इस्तेमाल हो, डीजल हो, कोई सा भी हो, लेकिन इसे लगातार जो है इनकी कंजम्पशन से जो है वैसे गैसें बाहर निकल रही हैं। डीजल पेट्रोल की अपेक्षा जो है थोड़ा कम वाष्पशील होता है और उसके दहन के लिए जो है वायु की अधिक आवश्यकता होती है। डीजल इंजन का एग्जॉस्ट आमतौर से काले धुएं के रूप में होता है, यानी जो डीजल जो है या जो व्हीकल जो हैं जिनमें डीजल इंजन है तो वहाँ से जो गैस बाहर निकलती है, एग्जॉस्ट जो है वो बाहर निकलता है धुएं के रूप में, उसमें जो है प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा होती है तुलनात्मक रूप से पेट्रोल के, जिसमें लगभग 1 माइक्रोन आकार के कार्बन कण होते हैं। किससे? डीजल इंजन के एग्जॉस्ट से जो धुआं निकलता है उसमें, और इसकी सांद्रता लगभग 0.5 ग्राम प्रति घन मीटर से अधिक होती है। यद्यपि पेट्रोल का एग्जॉस्ट सामान्यतः रंगहीन होता है पर उसमें भी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और जो अन्य हानिकारक पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं और ये सब जो है लगातार वायु में मिक्स होते रहते हैं और वायु को दूषित करते रहते हैं। 1 गैलन पेट्रोल के जलने से लगभग 3 पौंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो लगभग 8 लाख से लेकर 20 लाख घन सेंटीमीटर वायु को प्रदूषित करती है या कर सकती है। हम देखते हैं कि हजारों वाहन प्रतिदिन लाखों गैलन पेट्रोल और डीजल को जलाते हैं। बड़े जो महानगर हैं बम्बई, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता, जयपुर, फरीदाबाद, ये जो बड़े शहर हैं यहाँ परिस्थिति बहुत ही ख़राब है। यहाँ पर जो है सांस लेना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। दिल्ली की बात करते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो है एक तरह से गैस या प्रदूषण जो है, ये जो हानिकारक गैस और जो प्रदूषण है इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर जो है इस धुएं के बादल छाए रहते हैं और लगभग जो विजिबिलिटी है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है ये जो व्हीकल हैं इनके ईंधन के जलने से इनसे हानिकारक पदार्थ या गैस बाहर निकलती है और ये वायुमंडल में मिक्स होती है और ये समस्या जो है बड़े जो शहर हैं, महानगर हैं, जहाँ पर व्हीकल की संख्या ज़्यादा है और पेट्रोल डीजल का कंजप्शन भी ज़्यादा है, वहाँ पर ये समस्या भयानक रूप से सामने आ रही है। वायु को प्रदूषित करने से ध्वनि में तेज चलने वाले जैसे सुपरसोनिक जेट है, इनका भी योगदान होता है। ये अपनी पूरी शक्ति से जो है लगभग यूँ कह सकते हैं कि 1 घंटे में 66 टन जल और 72 टन कार्बन डाइऑक्साइड, 4 टन कार्बन मोनोऑक्साइड और करीब 4 टन नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उत्पन्न करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कार है, ट्रक है
बाकी जो व्हीकल्स हैं, इसके साथ ही जो जेट विमान जो है एयर में उड़ते हैं वो भी जो है तेज़ी से या बड़ी मात्रा में जो है अवांछित तत्व या प्रदूषकों को वायु में मिक्स करते हैं। तीसरा जो प्रमुख कारण है वो है परमाणु परीक्षण। तो हम ये देखते हैं कि समय समय पर अनेक देश जो है अपनी दबंगई या अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परमाणु बमों का परीक्षण जो है करते हैं। भले ही उसका कारण एक तरह से अपना डोमिनेंस दर्शाना हो या अपनी रक्षा का कारण बताया गया हो, लेकिन इन परमाणु परीक्षणों से वायुमंडल में घातक रेडियोधर्मी जो है पदार्थ वो निकलते हैं और वायुमंडल में मिक्स होते जाते हैं। यानी परमाणु परीक्षणों से जो है बहुत ही खतरनाक रेडियोधर्मी किरणें जो हैं वो निकलकर वायुमंडल में मिक्स होती हैं और ये जो है जीवों के जो शरीर में प्रवेश कर बहुत ही घातक कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को जो है जन्म देते हैं। तो ये कण दैहिक और आनुवंशिक दोनों रूप से जो है हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाते हैं। परीक्षणों और दुर्घटनाओं में कई बार ये है कि परीक्षण की बात की हमने कि, लेकिन कई बार ये जो परमाणु संयंत्र बना रखे हैं, जो परमाणु बिजली घर हैं, तो यहाँ पर दुर्घटनाएं भी देखी गई हैं और ये दुर्घटनाओं के कारण भी जो है ये रेडिएशन वातावरण में फैलती हैं। तो वहाँ जो मनुष्य जो रह रहे हैं, जो जीव रह रहे हैं, उनके शरीर पर जो है एक लंबे समय तक इनका घातक प्रभाव देखने को सामने आया है। जैसे हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में जो घटना हुई थी उसका जो है आज तक जो है वहाँ के जो मनुष्य हैं और आसपास जो व्यक्ति रह रहे हैं उन पर प्रभाव देखा गया है। इसी तरह से अपने परमाणु बम के समय जो जापान में हिरोशिमा में जो बम गिराए गए थे उसके भी घातक परिणाम देखने को मिले हैं। 28 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल जो है सोवियत संघ का एक पार्ट, रूस में एक परमाणु बिजली में एक दुर्घटना हुई और इससे न केवल चेरनोबिल नगर की आबादी बल्कि जो सोवियत संघ के आसपास जो अन्य देश सोवियत जो संघ है उसके आसपास के जो यूरोपीय कंट्रीज हैं उन देशों के जो लोग हैं या उन देशों में जो जीवजात हैं उसको भी उसने प्रभावित किया है। अगला जो प्रदूषण का मुख्य कारण है वो मौसम का योगदान भी है। तो वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषण की विशिष्टता से या जो जहरीली गैसें हैं वो वायुमंडल में मिक्स होती हैं और ये वायुमंडल में अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाती हैं तो इतनी विषालु हो जाती हैं कि वहाँ के जीवजात को जो है बहुत ही हानिकारक प्रभाव देकर नुकसान पहुँचाते हैं। तो प्रदूषकों की विषाणुता को एक तरह से बढ़ाने में ये जो मौसम है इसका भी योगदान होता है। धुंध और कोहरे के दिनों में हम देखते हैं कि पृथ्वी से आरंभ होने वाले विकिरण जो है अंतरिक्ष में नहीं पहुंच पाते और जिससे ये ऊपर नहीं पाते, नीचे ही फैलने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो वातावरणीय धुआं है या जो जहरीली गैसें हैं ये एक तरह से जो पृथ्वी की सतह के आसपास जहाँ इनका अधिकतम उपयोग होता है वहाँ पर जो है ये प्रदूषण फैलाती हैं। लेकिन मौसम की वजह से घना कोहरा होने से ये जो है विकिरण अंतरिक्ष में या वायु में नहीं फैल पाती हैं एक तरह से और इस कारण से ये जो है पर्टिकुलर जगह के ऊपर जो है लगातार अपना प्रभाव दर्शाती हैं। यदि उसमें धुएं की मात्रा अगर ज़्यादा है तो स्मोक बन जाता है
ठंडे देशों में विशेष रूप से ठंडे जलवायु वाले बड़े औद्योगिक नगरों में स्मोक के कारण बहुत ही नुकसान होता है। धुएं और कोहरे, है ना, कोहरे में क्या होता है, स्मोक भी होता है, फॉग भी होता है। धुएं और कोहरे से मिलकर बना स्मोक यातायात को एक तरह से ठप कर देता है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इससे विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, बढ़ते हैं, और एक तरह से जो है प्रदूषण भी जो है वो लगातार बना रहता है। एक अन्य कारण भी सामने आया है, घरेलू बिजली जनरेटर। तो वायु प्रदूषण का एक अन्य कारण कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बिजली की आपूर्ति की समस्या से जो घरेलू जनरेटर है वो एक विकल्प के रूप में घरों में, बाज़ारों में जो है ये चल रहा है। लेकिन इस कारण से प्रदूषण भी लगातार फैल रहा है। जगह जगह पेट्रोल, मिट्टी का तेल, जिसको केरोसिन कहें, और डीजल के जनरेटर जो है वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और ये जनरेटर जो है दुकानों में, घरों में, विशेषकर जो घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जो है एक तरह से बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब हम बात करेंगे वायु प्रदूषण के प्रभावों के बारे में। तो अभी तक हमने बात की वायु प्रदूषण जो है क्या है, वायु में जो जहरीली गैसें हैं, जो अवांछित गैसें हैं, जो अवांछित तत्व हैं, उसके मिक्स होने से जो है जो शुद्ध वायु, जो प्राणवायु जिसको कहते हैं, वो लगातार दूषित होती जा रही है। ये वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण के कई कारण हैं, जिसमें से प्रमुख कारणों के बारे में अपने बात की, क्या कि घरेलू ईंधन के जलने से। तो चूँकि भारत गरीब देश है, और इस गरीब देश में जो है जो आज भी एक बड़ी आबादी जो है, गरीब आबादी जो है, वो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। वो अपने जीवन की जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन बनाना, पानी गर्म करना, या और जो चूल्हा से संबंधित जो भी काम है, वो अपने ईंधन के द्वारा पूर्ति करते हैं। और इस ईंधन के जलाने से जो है जहरीली गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि जो है वायुमंडल में लगातार मिक्स होती जाती हैं। तो जो घरेलू उपयोग के अलावा जो है कुछ अन्य जो है व्यावसायिक उपयोग के जो तरीके हैं, जैसे जो ईंट भट्ठे हैं, वहाँ पर भी इन भट्ठों को पकाने के लिए, ईंटों को पकाने के लिए जो है ईंधन का उपयोग किया जाता है। और कई बार ये देखा गया है कि बड़े स्तर पर जो है इनसे प्रदूषण जो है वायुमंडल में फैलते देखा गया है। सॉरी, अभी एक बड़ी समस्या आपने अखबारों में भी पढ़ी होगी कि ये पंजाब और हरियाणा के एरिया में जहाँ पर बम्पर फसलें होती हैं, वहाँ पर जो पराली है उसको नष्ट करने की बड़ी समस्या थी। तो किसान लोग जो है उस पराली को खेत में ही जला देते थे, और इस कारण से वहाँ का जो आसपास का जो एरिया है वो एक तरह से धुएं का एक तरह से बादल बन जाता था। और ये हानिकारक गैस जो है लगातार वायुमंडल में मिक्स होने से वहाँ के लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। तो ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चला, और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्देश दिया है कि इस तरह की समस्याओं को निजात पाने के लिए एक जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, या जो रिटायर्ड जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं, वो इस मामले को देखेंगे, वो तय करेंगे किस तरह से जो है इस पराली को जलाया जाए, ताकि कम से कम जो है प्रदूषण वायुमंडल में मिक्स हो, वायु प्रदूषण कम से कम हो सके। तो जो है वायु प्रदूषण के बारे में जो ईंधन एक प्रमुख कारण रहा है, इसके अलावा जो है मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो है ये भी प्रमुख कारण है। इसके अलावा जो परमाणु जो संयंत्र हैं, उनसे भी हानिकारक विकिरणें गैसें जो है वायुमंडल में मिक्स होती हैं। साथ ही उनमें अगर कई बार दुर्घटना भी हो जाती है, तो उस कारण से भी बड़े लेवल पर जो है जो जीव है, मनुष्य हैं, घनी आबादी जो एरिया है, वहाँ पर बड़ा नुकसान होता है। और कई बार ये भी देखा गया है कि जो मौसम है वो भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कि मौसम की वजह से जो है
वो जो गैसें हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में लंबे समय तक बनी रहती हैं, क्योंकि मान लो जो धुंध है उसका एक आवरण जो है उसको अंतरिक्ष में जाने से रोक देता है, और इस कारण से वो उस एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर जो घनी आबादी है तो वहाँ पर लार्ज लेवल पे नुकसान होता है। तो जो प्रमुख कारण थे उसके बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की। अब हम बात करेंगे वायु प्रदूषण के प्रभाव। वायु प्रदूषण का जो प्रभाव है वो मुख्य प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। हमारे स्वास्थ्य पर जो है इसका एक गहरा प्रभाव पड़ता है, और ये एक तरह से उस समय इफेक्ट जो है ज़्यादा आता है जब ये एलिमेंट्स जो पोल्यूटेंट्स जिसको कहेंगे ये एक लेवल से ज़्यादा जो है वायु में इनकी मात्रा बढ़ जाती है। यानी पोल्यूटेंट्स जो है प्रदूषक हैं, प्रदूषक गैसें हैं, हानिकारक जो गैसें हैं, इनकी मात्रा अचानक जो है उस वातावरण में बढ़ जाती है। इस कारण से वो नुकसानदेह होता है। और ये अगर दीर्घ काल तक चलता रहे, जो प्रदूषण जो है दीर्घ काल तक चलता रहे, यानी कोई औद्योगिक फैक्ट्री लगी हुई है, कोई कारखाना है, वहाँ से जो धुआं निकल रहा है तो वो लगातार वहाँ से निकलता रहता है, तो उस कारण से उस क्षेत्र के आसपास, उस फैक्ट्री या कारखाने के आसपास का जो क्षेत्र है, जो आबादी है, उसमें एक तरह से वहाँ के रहने वाले लोगों में अनेक प्रकार के रोग जो है देखने को मिले हैं। विशेष तौर से श्वास संबंधी रोग जो हैं वो प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो ये रोग जो है डिपेंड करता है कि किस तरह के रोग हैं, तो वो प्रदूषक किस तरह के हैं, उनसे कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, या अन्य जो गैस हैं वो निकल रही हैं। तो जो प्रदूषकों की प्रकृति है वो कैसी है, उनकी सांद्रता कितनी है, कंसंट्रेशन कितनी है, इसके अलावा वो वातावरण में जो है कितनी अवधि तक बने रहते हैं, इन सब कारकों पे जो है निर्भर करता है कि वहाँ की आबादी है वो किस रोग से पीड़ित हो सकती है या होती है। वायु में व्याप्त अधिकांश जो है शीशा आकार में 1 माइक्रोन से भी कम होता है और आसानी से फेफड़ों में प्रवेश कर जाता है। शीशा विषाक्त के परिणाम स्वरूप पेट में ऐंठन हो जाती है, कब्ज हो जाती है, भूख में कमी आ जाती है और नींद नहीं आती। इसके अलावा गुस्सा या जो है बीपी तेज रहती है। तो इस तरह की शिकायतें वो जो है आज जहाँ पर ये समस्या है उन लोगों को होती है। यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जिस वातावरण में शीशा जो है एक तरह से विषाक्त जो है कंटेंट के रूप में है वहाँ पर, तो वहाँ पर इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो शीशे से बच्चों में भी जो है कई प्रकार की बीमारियां, जैसे उनके जो है गुर्दों की समस्या हो जाती है, उसकी जो है मेंटल डेवलपमेंट रुक जाता है और आंखें भी जो है कमज़ोर हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है कई तरह की बीमारियां जो है हो जाती हैं। इसके अलावा वायुमंडल में कुछ और भी खतरनाक पदार्थ जो है इन फैक्ट्रियों के धुएं से या जो व्हीकल का जो एक तरह से प्रदूषण है उससे फैलती हैं। और इसमें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है एक तरह से एक बहुत खतरनाक पदार्थ के रूप में उत्पन्न होता है। और इस पदार्थ से यानी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कैंसर होता है, और कैंसर अभी तक हम ये मान रहे हैं कि एक तरह से लाइलाज बना हुआ है। बड़ी मात्रा में बड़े लेवल पे जो है डेथ इससे हो रही हैं। ये हमारे जो गांव हैं, नगर हैं, शहर है, जहां आबादी है ना, तो वहाँ की वायु में काफ़ी मात्रा में मौजूद होते हैं। विशेष तौर से कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर ये फैक्ट्रियाँ हैं, जो कारखाने चलते हैं, और ये कारखाने फैक्ट्रियाँ बड़े लेवल पर चलते हैं और बड़े स्तर पर जो है प्रदूषकों को वायु में छोड़ते हैं। तो उन जगह पर ये जो है बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं। इसके अलावा सिगरेट का धुआं, जो ट्रेनें चलती हैं कोयले से, उनसे भी बड़ी मात्रा में जो प्रदूषण वायु में छोड़ा जा रहा है। मोटर गाड़ियों के बारे में मैंने पहले बताया कि इनसे भी जो गैसें निकलती हैं, एग्जॉस्ट गैसें जो हैं, इसमें भी
बेंजोपायरिन जो है, इस तरह के हानिकारक तत्व जो है बाहर निकलते हैं, और ये तत्व है कैंसर की बात की, फेफड़ों के कैंसर से संबंधित बीमारी को जन्म देते हैं। तो वायु प्रदूषण की हानियाँ अगर बात करें तो व्यापक हैं, बहुत सी बीमारियां इसे फैलती हैं। इस प्रकार से जो प्रदूषण है मानव सहित जो है समस्त जीवों के और यहाँ तक कि जो प्लांट्स हैं उनके लिए भी घातक प्रभाव दर्शा रहा है। वायु प्रदूषक सीधा जो है वायु में मिलकर वायु को एक तरह से विषैला बना देता है, और वो जीव जात हैं वो श्वसन क्रिया द्वारा जो है वायु के साथ ही विषैली गैस भी जब उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है और वहाँ पर घातक प्रभाव सामने आता है। तो प्रदूषित वायु के निरंतर या लगातार सेवन से शुरू में तो ऐसा लगता है कि मामूली खांसी है, लेकिन उसके बाद में खांसी से लेके कैंसर तक के जो है प्राणघातक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम कुछ जो डिजीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे जो किससे होती हैं। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड जनित रोग, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है एक प्रदूषक है, एक प्रदूषित गैस है, और ये जब वायुमंडल में फैलती है तो इससे कौन से रोग होते हैं। तो ये है एक तीखी गंध वाली गैस है, कौन सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है, तीखी गंध वाली गैस है, और इससे आँखों में जलन होती है, निमोनिया हो जाता है, खांसी आती है, फेफड़ों के जो अन्य रोग हैं वो भी हो जाते हैं। और वायु में इस गैस की अधिकता या सांस लेने में जलन और रुकावट पैदा करके एक तरह से कई बार डेथ भी हो जाती है। यानी अगर ये गैस अगर ज़्यादा है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, और इस कारण से जो है मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। दूसरा जो प्रभाव देखने को मिलता है वो है डीजल जनित रोग। इसका मतलब यह हुआ कि डीजल से जो धुआं निकलता है वो मैंने बताया पेट्रोल से भी ज़्यादा हानिकारक होता है, और कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग किए और उन्हें पाया कि डीजल के धुएं से जो लगातार जो है अपना ट्रिक या जो श्वास नली है और जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनमें कैंसर की संभावना बन जाती है। यानी लगातार डीजल का धुआं जो है, डीजल से निकलने वाला या डीजल जो जिन व्हीकलों में डीजल यूज़ होता है उनके एग्जॉस्ट से या उनसे जो धुआं निकल रहा है उसके लगातार संपर्क में रहने से मनुष्य में कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह से पेट्रोल जनित रोग, तो ऐसा नहीं है कि पेट्रोल से डिजीज जो है नहीं होती, पेट्रोल से डीजल के मुकाबले थोड़ी कम होती है। तो पेट्रोल में नोकिंग कम करने के लिए जो है टेट्राइथल लेड यानी टेल जिसको कह सकते हैं, इस तरह का एक जो केमिकल मिलाया जाता है। यह पदार्थ धुएं के साथ जो है वायु में क्रिया करके लेड ऑक्साइड और ट्राईइथाइल लेड युक्त जो है वायु छोड़ता है, और इससे जो है फेफड़े, गुर्दे, रक्तवाहिनियाँ, मस्तिष्क इत्यादि जगहों में जो है गंभीर रोग हो जाते हैं। बच्चों के लिए पदार्थ विशेष के रूप में या विशेष पदार्थ विशेष से जो है ये प्राणघातक के रूप में भी एक प्रभाव जो है इसका देखने को मिला है। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं जो हैं उनके रक्त में भी जो है ट्राईथाइलेट जो है उससे जो गर्भस्थ शिशु है उसमें जो है कई तरह के जन्मजात रोग जो हैं उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा जो रेडियोधर्मी धूल जनित जो रोग हैं, जैसे मैंने बताया था, आपने बात की थी कि जो परमाणु संयंत्र हैं, चाहे वो बिजली घर हों या अन्य, या वहाँ पर कोई दुर्घटना हो गई हो, तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर रेडियोधर्मी जो है
विकिरण निकलती हैं और ये वहाँ पर कैंसर जो है फैलाती हैं। तो जो रेडियोधर्मी धूल जो वायु में एक तरह से मिक्स होती है, तो इस धूल से जो आसपास की वायु प्रदूषित हो जाती है और इस प्रदूषित वायु के सेवन से कैंसर के साथ कुछ अन्य डिजीज जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो क्रोमोसोम है उसकी स्ट्रक्चर में भी चेंजेज आ जाता है और वहाँ पर जो है घातक प्रभाव देखने को मिलता है। और ये विकृतियाँ ऐसी होती हैं, रेडियोधर्मी धूल से संबंधित जो बीमारियां हैं वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कई पीढ़ियों तक जो है विकृतियां उत्पन्न करती हैं, रोग उत्पन्न करती हैं, नुकसान जो है इसका देखने को मिलता है। इसके अलावा धातु कण जनित रोग जो है वो भी सामने आते हैं कि धातु कण युक्त जो है वायु में जो है अपना श्वसन अगर करेंगे तो श्वास नली, फेफड़े और गुर्दे से संबंधित बीमारियां जो है हो जाती हैं। कैडमियम है, कैडमियम के कण जो है एक तरह से बीपी को बढ़ावा देते हैं और जो हृदय से संबंधित जो डिजीज है वो उत्पन्न करते हैं। कुछ औद्योगिक धूल जनित रोग जो हैं वो भी होते हैं, जैसे स्लेट, पेंसिल, ये जो बनती हैं बच्चों के, ये जो है बच्चों की, छोटे बच्चे जो है ना उनकी स्टडी के लिए स्लेट बनती है और पेंसिल का यूज़ भी पर्याप्त मात्रा में होता है। तो जहाँ पर इस तरह के जो कारखाने हैं पेंसिल बनाने के या स्लेट बनाने के लिए, तो वहाँ की जो वायु है उसमें एक कारखानों से निकली धूल जो है उससे सिलिकोसिस और फ्लोरीन के जो कण हैं वो मिक्स हो जाते हैं और फ्लोरोसिस नामक जो है रोग हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि स्लेट और पेंसिल से जो है या इसकी धूल से जो है सिलिकोसिस हो जाता है। इसके अगर इनसे जो फ्लोरीन अगर मान लो निकल रही है तो फ्लोरीन के कारखानों से जो है फ्लोरोसिस नामक रोग जो है हो जाता है और इनके कारण जो है फेफड़ों में जो है दिक्कत होती है और व्यक्ति जो है उसको सांस लेने में समस्या आती है और दम घुटकर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा ओजोन गैस जनित रोग, तो ये ओजोन जो गैस है उसकी वजह से भी या उस गैस की अधिकता की वजह से जो है मुंह में और गले में जो है ये जो झिल्लियाँ हैं वो सूखने लगती हैं और इस कारण से सांस लेने में दिक्कत होती है। और कई बार ये देखा गया है कि ये जो एरिया क्षेत्र हैं जहाँ पर ये गैस अधिक है, ओजोन गैस ज़्यादा है, इसका जो अनुपात है वो सामान्य से ज़्यादा है, तो वहाँ के जो जीव हैं उनकी जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है वो भी बदल जाती है और इस कारण से जो है इसका प्रभाव आने वाली कई पीढ़ियों तक जो है एक विकृति के रूप में या विकार के रूप में उत्पन्न होता है या देखने को मिलता है। कुछ अन्य प्रभाव भी जो है वो सामने आते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से जो है हरित गैस प्रभाव, जिससे कि टेम्परेचर जो है लगातार बढ़ जाता है या पृथ्वी पर जो है तापमान बढ़ जाता है। इस तरह का प्रभाव हमने वो देखने को मिलता है, देख रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अगर अधिक हो जाएगी तो जो है बरसात के साथ ये गैस जो है वापस अम्ल के रूप में है उस पर्टिकुलर एरिया में पहुंचती है। इस कारण से अम्ल वर्षा होती है और अम्ल वर्षा से वहाँ का जो वनस्पति जात और जीव जात है वहाँ को उसको नुकसान पहुँचता है। और इसके अलावा जो वहाँ पर जो भवन है, मकान है, उन पर भी इसका हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बारे में ये बताया गया है कि ताजमहल जो है उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो चमक है वो लगातार कम होती जा रही है और उसका कारण क्या बताया गया है, क्योंकि आगरा के आसपास जो है बहुत सी फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं और इनसे जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस लगातार निकलती रहती है और ये बरसात के साथ जो है अम्ल वर्षा के रूप में वापस जो है
धरती पर आ जाती है। तो ये अम्ल वर्षा जो है ताजमहल का जो मार्बल है उसकी सुंदरता या उसको चमक को लगातार कम कर रही है, क्योंकि एसिड जो है वो क्या करता है, इसको लगातार एक तरह से इसमें डीके उत्पन्न करता है। इसके जो एक तरह से कटाव जो है चट्टान में वो करता है, इस कारण से जो इसकी सुंदरता थी वो कम होती जा रही है। तो इस तरह से आज हमने वायु प्रदूषण और उसके प्रभावों के बारे में बात की। आशा है आप इस टॉपिक से लाभान्वित होंगे। थैंक यू।